राधे राधे। आज शनिवार के दिन भगवान शनिदेव हम सभी पर अपनी शुभ दृष्टि हमेशा बनाए रखें, ऐसी मैं शुभकामना करती हूँ। आइए जानते हैं आज का दैनिक पंचांग। आज है 14 दिसंबर 2024 का दिन। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है। भगवान सूर्य नारायण आज सुबह 7:05 पर उदय होंगे और सूर्यास्त होगा शाम को 5:26 पर। ये जो सूर्यास्त का समय होता है इसे गोधूली वेला भी कहा जाता है। सूर्यास्त के समय से 2 घड़ी पहले और 2 घड़ी बाद का जो समय होता है इसे गोधूली वेला कहते हैं। और इस गोधूली वेला में ही हमें अपने घर में दीपक संध्या उपासना अपनी करनी चाहिए। ऐसा करना इस समय में श्रेष्ठ फलदायक होता है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो होगा सुबह 11:55 से 12:36 तक। तो अभिजीत मुहूर्त एक सिद्ध मुहूर्त होता है, एक अबूझ मुहूर्त होता है। इसके लिए किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि ये अपने आप में एक अबूझ मुहूर्त है। तो इस समय में इस समय की इस अभिजीत काल की एनर्जीज ऐसी होती हैं कि जिसमें हम अगर कोई भी कार्य करें तो उसमें हमें सफलता ही मिलती है। तो इस दिन के इस हिस्से में इस समय में हमें अपना कोई भी हम शुभ काम प्रारंभ कर सकते हैं। पूजा पाठ से संबंधित अगर कोई भी काम हो तो वो कर सकते हैं, अपनी मैनिफेस्टेशंस कर सकते हैं, अपने कोई भी पाठ कर सकते हैं, मंत्र जप कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इस समय का पूर्ण रूप से प्रयोग कर अपने जीवन में शुभत्व को बढ़ाते हैं। आज का जो राहु काल है वो होगा सुबह 9:40 से 10:58 तक। तो राहु काल की ये जो समय अवधि होती है ये एक ऐसा समय होता है जिसमें हमें अपना कोई भी शुभ काम प्रारंभ नहीं करना चाहिए। घर से बाहर मतलब किसी भी शुभ काम के लिए हमें इस समय नहीं जाना चाहिए। दक्षिण दिशा की यात्रा को भी हमें अवॉइड करना चाहिए। अपितु जिनकी की भी राहु की महादशा चल रही हो तो वो इस समय में भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं। इससे राहुदेव प्रसन्न होते हैं। योगों में आज है सिद्ध योग जो कि पिछले दिन से ही चला आ रहा था और वो रहेगा सुबह 8:26 तक और उसके आगे साध्य योग लग जाएगा। तो सिद्ध योग अपने नाम के अनुरूप एक बहुत ही एक सिद्ध योग होता है। मतलब इस समय में अगर हम किसी भी कोई भी नया काम सीखना शुरू करें तो उसमें हमें पूर्ण रूप से सफलता मिलती है। और इस योग में जो उसके बाद जो साध्य योग है उस योग में अगर कोई भी विद्या वो भी इसी तरह का योग होता है, एक शुभ योग होता है। हमें कोई भी नई चीज़ सीखनी है तो हम उस योग में सीख सकते हैं। और इस योग में सीखने में और करने में भी खूब मन लगता है और पूर्ण सफलता भी मिलती है। नक्षत्रों में आज चंद्रदेव गोचर कर रहे हैं रोहिणी नक्षत्र में। तो रोहिणी नक्षत्र स्वयं चंद्रदेव का अपना ही नक्षत्र है और रोहिणी नक्षत्र चंद्रदेव को अति प्रिय है क्योंकि रोहिणी चंद्रदेव की सबसे प्रिय पत्नी है। तो वो इस नक्षत्र में जाकर बली हो जाते हैं और तो ये आज अपने ही नक्षत्र में विराजमान है। तो जिनकिन्हीं का भी रोहिणी नक्षत्र अतिमित्र नक्षत्र है ये उन्हें आज के दिन अब इस नक्षत्र की ऊर्जाओं के साथ जुड़ना चाहिए। रोहिणी नक्षत्र के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी, ये नक्षत्र एक बहुत ही शुभ नक्षत्र होता है, बहुत ही अच्छा नक्षत्र होता है। इस नक्षत्र में जो भी जातक इस नक्षत्र में पैदा होते हैं वो अपने जीवन में भरपूर होते हैं। मतलब उन्हें अपने मतलब सुख समृद्धि से भरपूर होते हैं। उनके जीवन में उन्हें लिक्विड मनी की मतलब कैश की कोई भी कमी नहीं रहती है और ऐसे लोग जो हैं मतलब पूर्ण रूप से सुखी और समृद्ध जीवन को बिताते हैं। इस नक्षत्र के जो डेटी होते हैं वो होते हैं प्रजापति। तो इन जातकों को प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम ओम प्रजापति नमः मंत्र का जप करना चाहिए। अपने किसी भी शुभ काम को करने से पहले प्रजापति को याद करना चाहिए। इस नक्षत्र का जो सिंबल होता है वो होता है कैरियोट, रथ।
तो एक सुंदर सी रथ की कोई इमेज आप अपने आसपास हमेशा रख सकते हैं। और इस नक्षत्र का जो एनिमल सिंबल होता है वो होता है मेल सरपेंट। तो इस नक्षत्र के लोगों को नागपंचमी पर बहुत ही एक पूजा पाठ अच्छे से करनी चाहिए। और इस नक्षत्र का जो बर्ड सिंबल होता है वो होता है व्हाइट आउल। तो इन्हें व्हाइट आउल की कोई भी सुंदर सा स्टैचू अपने घर में, अपने वर्क प्लेस में, अपने आसपास ये हमेशा रख सकते हैं। इस नक्षत्र का जो ट्री होता है वो होता है जामुन का पेड़। तो इन्हें आज के दिन जामुन के पेड़ को लगाना चाहिए, उसे जल देना चाहिए, नर्चर करना चाहिए और जामुन के पेड़ के सानिध्य में अपना समय बिताना चाहिए। तो इस तरह से ये लोग अपने नक्षत्र की ऊर्जाओं के साथ जुड़कर अपने जीवन में शुभत्व को बढ़ाते हैं और सुख समृद्धि लेकर आते हैं। तो मेरी इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप सभी का जीवन सुखी हो, मंगलमय हो, ऐसी मैं शुभकामना करती हूँ। थैंक यू। राधे राधे।